पांचवें चरण की वोटिंग से पहले पीएम मोदी ने यूपी में संभाला मोर्चा। पीएम मोदी आज ताबड़तोड़ 3 जनसभाएं करेंगे। बाराबंकी, फतेहपुर और हमीरपुर में पीएम मोदी की रैलियां होंगी। तो वहीं तीनों लोकसभा सीटों पर 20 मई को वोट डाले जाएंगे। यूपी में चुनावी रैलियों को संबोधित करने के बाद पीएम मोदी महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार के लिए रवाना होंगे। मुंबई के शिवाजी पार्क में शाम 6 बजे के करीब एक विशाल चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। वहीं पीएम मोदी के साथ मंच पर राज ठाकरे नजर आएंगे। महाराष्ट्र की आखिरी 13 सीटों के लिए पांचवें चरण यानी कि 20 मई को वोट डाले जाएंगे। गृह मंत्री अमित शाह आज 3 राज्यों में चुनाव प्रचार की कमान संभालेंगे। यूपी, ओडिशा और झारखंड में जनसभा को संबोधित करेंगे। दोपहर 12:30 बजे अमेठी लोकसभा सीट के ऊंचाहार में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद ओडिशा में रवाना होंगे। तो वहीं राउरकेला में बीजेपी उम्मीदवार के लिए मांगेंगे वोट। शाम 5 बजे के करीब झारखंड में बीजेपी उम्मीदवार के समर्थन में रोड शो करेंगे। यूपी के भदोही में पीएम मोदी ने विशाल जनसभा को संबोधित किया और जनसभा में पीएम मोदी ने सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ की। पीएम मोदी ने कहा कि जब से योगी जी आए हैं पूरा माहौल बदल गया है। अब जनता नहीं डरती, माफिया डरते हैं। जब से योगी जी आए हैं और ये सब उनके साथ ही सरकार में है, पूरा माहौल बदल गया है। अब जनता नहीं डरती, माफिया डरते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में विशाल जनसभा को संबोधित किया। जनसभा के दौरान राजनाथ सिंह ने अरविंद केजरीवाल को नसीहत दी। कहा, राजनीति झूठ बोलकर नहीं की जाती, सार्थक राजनीति सच बोलकर की जाती है। राजनीति केवल झूठ बोलकर नहीं की जा सकती। सार्थक यदि राजनीति करनी है तो सार्थक राजनीति केवल सच बोलकर ही की जा सकती है। यूपी के फतेहपुर में जनसभा के दौरान सीएम योगी ने केजरीवाल के दावे का जवाब दिया। योगी को हटा देगी बीजेपी वाले बयान पर कहा, अपनी बात को मुझसे जोड़ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल की बुद्धि भी भ्रम में पड़ गई है। ये जेल जाने का रिएक्शन है। साइड इफेक्ट इस रूप में उनको ये लगता है सत्ता ही उनके लिए सब कुछ हो गई है। उनको ये लगता है कि सत्ता अब उनकी गई तब गई, अब अपनी सत्ता के साथ मुझे जोड़ते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अपने 2 दिवसीय दौरे पर श्रीनगर पहुंचे। जम्मू कश्मीर में संसदीय चुनाव के बाद राजनीतिक घटनाक्रम पर चर्चा करेंगे और आज दोपहर बाद दिल्ली के लिए रवाना होंगे। बारामूला और अनंतनाग, राजौरी संसदीय सीटों पर 20 मई और 25 मई को मतदान होगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव आज अमेठी और रायबरेली में दोनों एक साथ जनसभा को संबोधित करेंगे। दोपहर 1 बजे के करीब अमेठी में जनसभा को संबोधित करेंगे। तो वहीं रायबरेली में दोपहर 3 बजे जनता से वोट की अपील करेंगे। 20 मई को दोनों सीटों पर मतदान होना है। स्वाति मालीवाल के साथ हुई मारपीट मामले में अरविंद केजरीवाल के पीए विभव के खिलाफ कई धाराओं में मुकदमा दर्ज। दिल्ली पुलिस ने स्वाति मालीवाल से 4 घंटे तक पूछताछ के बाद विभव के खिलाफ केस दर्ज किया। पुलिस ने विभव कुमार के खिलाफ आईपीसी की धारा 354, 509 और 323 के तहत केस दर्ज किया। विभव के खिलाफ एफआईआर के बाद पुलिस ने स्वाति मालीवाल का मेडिकल कराया। बता दें कि आधी रात में स्वाति मालीवाल का मेडिकल एम्स अस्पताल में कराया गया। इसके बाद स्वाति वापस घर के लिए निकल गई। आप सांसद स्वाति मालीवाल ने दिल्ली पुलिस को लिखित शिकायत दी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक स्वाति ने अपनी शिकायत में बताया कि विभव ने मुझे थप्पड़ मारा, लातों से मारा, मेरे पेट में मारा और इतना ही नहीं मेरी बॉडी पर हमला किया। वहीं आरोपी विभव को एनसीडब्ल्यू ने समन भेजा है। मालीवाल से मारपीट के मामले में आयोग की ओर से समन भेजा गया है। आज सुबह 11 बजे पेश होने को कहा गया है। बता दें कि विभव कुमार को गुरुवार सुबह लखनऊ एयरपोर्ट पर अरविंद केजरीवाल के साथ देखा गया था। केजरीवाल लखनऊ में इंडी ब्लॉक के नेताओं के संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे थे। स्वाति मालीवाल से मारपीट मामले में बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने केजरीवाल पर बोला हमला। कहा, आज जमानत पर बाहर रहने के दौरान केजरीवाल ने दूसरा अपराध किया है और इसलिए उसे फिर से तिहाड़ जेल भेजा जाना चाहिए। स्वाति मालीवाल की शिकायत पर बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने केजरीवाल की जमानत रद्द करने की मांग की है। कपिल मिश्रा ने पोस्ट पर लिखा, केजरीवाल अपने घर में महिला सांसद की पिटाई करने वाले देश के पहले मुख्यमंत्री हैं। पुलिस कंप्लेंट के बाद अब केजरीवाल की जमानत रद्द होनी चाहिए। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने रिपब्लिक भारत से बातचीत में इंडी गठबंधन के प्रधानमंत्री के चेहरे को लेकर पूछा सवाल। इंडी गठबंधन में पीएम का चेहरा कौन? क्या दिन के हिसाब से प्रधानमंत्री बनेंगे विपक्ष के नेता?
वहीं पूर्व कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम ने राहुल गांधी पर कसा तंज। कहा, मोदी जी देश और संविधान का ख्याल रख रहे हैं। राहुल गांधी को कांग्रेस के बारे में सोचना चाहिए, वो अपनी ही पार्टी को नष्ट कर रहे हैं। ईडी ने संदेशखाली में महिलाओं पर यौन उत्पीड़न के आरोपी शेख शाहजहां और उनके करीबियों के खिलाफ एक्शन लिया। ईडी ने जमीन कब्जाने के मामले में दर्ज पीएमएलए के तहत उनकी 14 करोड़ की संपत्ति जब्त की। शेख शाहजहां की 14 करोड़ की संपत्ति जब्त हो गई। फिल्म स्टार मिथुन चक्रवर्ती ने सीए को लेकर बड़ा बयान दिया। पश्चिम बंगाल के श्रीरामपुर में उन्होंने कहा, सीए किसी को भगाने के लिए नहीं, नागरिकता देने के लिए है और ये सिर्फ डरा रहे कि मुसलमानों को भगा देंगे। सीए किसी को भगाने का नहीं है, ये खाली डराने की बात है कि मुसलमान को भगा देंगे। उनको समझाइए, हम भी समझा रहे हैं, ये आपको नागरिकत्व देने का है, नागरिकत्व छीनने का नहीं। इन दिनों नेताओं की हत्या की साजिश को लेकर सूरत पुलिस का बड़ा खुलासा। हत्या की साजिश पाकिस्तान में बैठा डोगर नाम का सरगना रच रहा था और इस मामले में अब तक 3 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिसमें सूरत से गिरफ्तार किए गए मौलवी सोहेल अबू बकर के पास से 2 मतदाता पहचान पत्र मिले हैं और बिहार से गिरफ्तार किए गए मोहम्मद रजा के पास से नेपाली नागरिकता है। ये डोगर जो भी पाकिस्तान में बैठ के हैंडलिंग कर रहा और खासकर इसकी एमओ यही थी, जब ये धमकी दिया करता था तो एक AK-47 फोटो के साथ ही उसमें अपना डीपी में रखता था जो है। और उसके अलावा इसका पूरा जो हमें एड्रेसेस मिले पूरे पाकिस्तान के हैंडलर है। चारधाम यात्रा को लेकर एक्शन में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी। चारों धाम में मंदिर परिसर की 50 मीटर के अंदर सोशल मीडिया के लिए रील्स बनाए जाने पर लगा प्रतिबंध। उत्तराखंड सरकार ने एडवाइजरी जारी की। जमीन घोटाला से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। सोरेन ने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देने के साथ साथ जमानत की मांग की है। सोरेन ने केजरीवाल की तरह ही अंतरिम जमानत की मांग की है ताकि लोकसभा चुनाव में प्रचार कर सके। पिछले सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। एनआईए ने कश्मीर में जैश-ए-मोहम्मद के आतंकवादियों की संपत्तियों को कुर्क किया। कश्मीर के पुलवामा जिले के किसरी गांव में 19 मरला और 84 वर्ग फुट की जमीन समेत आतंकवादी सरताज अहमद की संपत्तियों को एनआईए ने विशेष अदालत के आदेश पर कुर्क किया। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने संविधान को लेकर कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, कांग्रेस पार्टी संविधान को बदलने के मुद्दे पर भ्रम फैला रही है। 62 बार से ज्यादा संशोधन कांग्रेस ने संविधान में किया है और अंबेडकर जी को पार्टी से बाहर निकालकर अपमानित किया। अगर संविधान को कुचलने का काम किसी ने किया है तो कांग्रेस पार्टी ने। इमरजेंसी भी लगाई, 62 बार से ज्यादा संशोधन संविधान में कांग्रेस ने किया। पंडित नेहरू जी से लेके इंदिरा जी, राजीव जी, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने सबने किया। राजस्थान के जयपुर में भीषण सड़क हादसा। 2 एसयूवी गाड़ियों की भिड़ंत में 4 लोगों की दर्दनाक मौत, कई लोगों के घायल होने की खबर। हादसे के बाद हाईवे पर लगा लंबा जाम। यूपी के मेरठ में ताबड़तोड़ फायरिंग से दहशत का माहौल। नकाबपोश बाइक सवार बदमाशों ने एक घर पर फायरिंग की। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। पुलिस ने घटनास्थल से गोलियों के खोखे बरामद किए। सीसीटीवी के आधार पर बदमाशों की तलाश में जुटी पुलिस। पश्चिम बंगाल के मालदा में आकाशीय बिजली का कहर। बिजली गिरने से एक ही दिन में 11 लोगों की मौत, 2 लोग झुलसे। मृतकों में 2 स्कूली छात्र भी शामिल हैं। जिला प्रशासन ने मृतकों के परिवार के लिए 2-2 लाख रुपए का मुआवजे का ऐलान किया। कानपुर में एक बार फिर से धर्मांतरण का मामला सामने आया है, जहां एक युवक ने हिंदू बनकर एक युवती को प्रेम जाल में फंसाया और फिर उसका यौन शोषण किया। पुलिस मामले की जांच में जुटी। हिमाचल के मनाली में युवती की बेरहमी से हत्या। टैक्सी में बैग के अंदर मिला शव। आरोपी को हिरासत में लेकर जांच में जुटी पुलिस। यूपी के शामली में दबंगों ने घर में घुसकर महिलाओं पर बरसाए लाठी डंडे। मारपीट में कई महिलाएं गंभीर रूप से घायल हुई। महिलाओं से मारपीट का वीडियो हुआ वायरल। थाने में मात्र 200 मीटर की दूरी पर हुई जमकर मारपीट। यूपी के फिरोजाबाद में कबाड़ गोदाम में लगी भीषण आग। आग लगने से इलाके में अफरा तफरी का माहौल।